to choose between old tax regime and new tax regime. Are you going to choose like this? हम सभी जानते हैं कि दो तरह के टैक्स रिजीम्स है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। इन दोनों में से हम किसी एक को ही चुन सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के दौरान। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे न्यू और ओल्ड रिजीम और कौन सा आपको चुनना चाहिए। और न्यू रिजीम में भी आपको 2 साल का कंपैरिजन मिलेगा, प्री बजट और पोस्ट बजट। प्री बजट यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसकी रिटर्न फाइलिंग आप जुलाई 2023 में करेंगे, और पोस्ट बजट यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी टैक्स फाइलिंग तो आप अगले साल करेंगे, पर टैक्स प्लानिंग आपको अप्रैल से ही शुरू करनी होगी। और आपके एम्प्लॉयर को ये भी बताना होगा कि आप न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देने के टाइम। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ये जानने के लिए आपको ओल्ड या न्यू रिजीम इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फाइलिंग बहुत ही सिंपल कर दी गई है, पर क्या टैक्स प्लानिंग भी उतनी इजी हो गई है? चलिए जानते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत हमें कई सारे डिडक्शंस मिलते थे, जैसे कि एटीसी, एटीडी आदि। पर न्यू टैक्स रिजीम में इन डिडक्शंस को ना देकर टैक्स रेट्स को कम कर दिए गए। क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में काफी डिडक्शंस मिलते हैं, तो थोड़े से टैक्स बचत के लिए आप किसी भी निवेश में मनमाने ढंग से पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको उन्हीं स्कीम्स में निवेश करना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली भी बेनिफिट दे। टैक्स रिजीम को चूज करते समय आपको एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए। उसके लिए आपको इन दो चीजों को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। पहले ये देखना चाहिए कि आप किस इनकम स्लैब में आते हैं। इससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। स्क्रीन पे 3 टेबल्स दिए गए हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स बिफोर बजट जो बजट से पहले थे, और न्यू टैक्स रिजीम रेट्स आफ्टर बजट 2023। क्या इन्हें देख के आप पता कर पाएंगे कि आपको कौन सा रिजीम चुनना चाहिए? थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चलिए, हमने आपका ये काम भी आसान कर दिया। अब स्क्रीन पे आप एक सिंप्लीफाइड टेबल देख सकते हैं। अपने इनकम लेवल के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि तीनों सिनेरियोज में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो दोनों रिजीम्स के तहत सेम टैक्स पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 5 to 7 लाख के बीच में है तो ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट है 20% और न्यू रिजीम में है 10%। पर बजट 2023 के बाद ये 10% घट के 0 हो गई है, बिकॉज बजट में 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट दी गई थी। वैसे ही आप बाकी इनकम लेवल्स के टैक्स रेट्स कंपेयर कर सकते हैं। जबकि 15 लाख से अधिक के इनकम है तो टैक्स रेट सेम है जो कि है 30%, लेकिन आपका टैक्स अमाउंट इस पे निर्भर करता है कि आपको कितना टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अभी हमने जान लिया है कि न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में एक मेन डिफरेंस है टैक्स रेट्स का। एक और बड़ा डिफरेंस बनता है डिडक्शंस का। अगर आप न्यू रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तो आपको कई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो न्यू रिजीम में मिलेंगे और कौन से डिडक्शंस ओल्ड रिजीम में। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड रिजीम में 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, पर अगर आप न्यू रिजीम चुनते हैं तो इस बार के रिटर्न भरते समय ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अभी आपके स्क्रीन पे दिए गए टेबल में देख सकते हैं कि ये सारे डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एटीसी के तहत किए गए निवेश, एटीडी, होम लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। क्या न्यू रिजीम में भी आपको कोई डिडक्शंस मिलेंगी? आइए देखते हैं। पहला है 24B। अगर आपने कोई मकान किराए पे दिया हुआ है तो उस मकान के होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन आप न्यू रिजीम में ले सकते हैं। अगला है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। आपकी कंपनी के द्वारा एनपीएस में किए गए निवेश का भी आपको डिडक्शन मिल जाए, और यदि आपने 5 साल की सर्विस की है किसी कंपनी में तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है। इस ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन भी आप न्यू रिजीम में ले सकते हैं। आपके 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। और नेक्स्ट है लीव एनकैशमेंट। जब आप किसी कंपनी से रिजाइन या रिटायर होते हैं तो आपके लीव बैलेंस को आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसे कहते हैं लीव एनकैशमेंट। आपको इस अमाउंट पे 3 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी, पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये लिमिट 25 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो अब न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में से आपको कौन सा चुनना चाहिए? अगर आपके डिडक्शंस 1.5 लाख रुपीज से कम है तो आपके लिए न्यू रिजीम चुनना बेहतर होगा, और यदि आपके डिडक्शंस 3.7 लाख से ज्यादा है तो ओल्ड रिजीम चूज कीजिए। और अगर इन दोनों के बीच में है 1.5 लाख और 3.7 लाख के बीच में, तो आपके इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा। आप वीडियो पॉज करके जो टेबल पे दिए गए कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। तो न्यू और ओल्ड रिजीम में से कोई एक चुनने के लिए आपको इतने सारे कैलकुलेशंस करने होंगे? जी नहीं, ये कैलकुलेशंस चुटकियों में हो जाते हैं हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से।
कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलकुलेटर लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको इस कैलकुलेटर पे फर्स्ट स्टेप में केवल आपका रिटर्न फाइलिंग ईयर चुनना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, 22-23। अगर आप जुलाई 23 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 22-23 चूज कीजिए और 23-24 में बजट में हुए सारे चेंजेस के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप अपनी सारी इनकम डिटेल्स ऐड करें, जैसे कि सैलरी, बिजनेस इनकम, सारी डिटेल्स। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो आपके टैक्सेस बचाए, जिसका आपको टैक्स डिडक्शन मिले, जैसे कि ATC, ATD, तो उन डिटेल्स को यहाँ भर ले। और सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद दोनों रिजीम के तहत आपके टैक्सेस कैलकुलेट होंगे और ये कैलकुलेटर आपको इन दोनों रिजीम में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा और कितना टैक्स बचत होगा वो भी स्क्रीन पे बता देगा। तो टैक्स कैलकुलेटर यूज करके आप अभी चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टैक्स रिजीम कौन सा होगा। ये आपके टैक्स प्लानिंग को बहुत ही सिंपल बना देती है। अगर आपके और भी सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।